मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आतंकवाद पर राष्ट्रहित में उठाए गए निर्णय में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कायराना हरकत पर कड़े शब्दों की निंदा करती है। उन्होंने इस अमानवीय और दिल दहला देने वाली घटना करार दिया। ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आज पूरे देश में आक्रोश है और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर केंद्र सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ मुखर और स्पष्ट रुख अपनाया है। आतंकवाद में पाकिस्तान और उसकी सेना का निश्चित हाथ रहा है। आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार जो भी कड़े कदम उठाएगी, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। कुछ बातें की हैं। हेल्थ एंड केमिकल मिनिस्ट्री उनके पास है। एक तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बल्क ड्रग पार्क में हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह उसके निर्माण के लिए सीरियस है, पूरी तरह गंभीर है, क्योंकि ऐसा इम्प्रेशन दिया गया केंद्रीय मंत्री जी की तरफ से जैसा कि कोई पैसा आया था वो खर्चा नहीं किया गया। मैं पूरे अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि इस पार्क के लिए मैंने नड्डा जी को पत्र भी लिखा है, विस्तृत लेटर मैंने उनको लिखा है, क्योंकि ये पार्क हरोली हल्के में बढ़ रहा है और इसमें कतई भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी डिले नहीं है और लेकिन एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो इस प्रोजेक्ट की होनी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है सारे नॉर्म्स को कंप्लाई करके पूरे नॉर्म्स के मुताबिक जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस ईसी के लिए जो है अप्लाई कर रखा है। ओनली अ साइट विजिट ऑफ सब कमेटी ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, उनकी एक विजिट होनी है यहाँ पे जो 3 महीने से पेंडिंग है। तो मेरा नड्डा जी से आग्रह रहेगा कि वो इसमें इंटरवेंशन करें और उस टीम को तत्काल यहाँ पहुँचाएं ताकि जब वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो जाएगी उसके बाद साइट पे काम शुरू हो पाएगा। तो इसलिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस का वो वहाँ केंद्र सरकार में बात करें। और ये कि ये बल्क ड्रग पार्क के बारे में कौन क्या कहता है, किसका क्या कहना है, हम कौन इसका पक्षधर है, कौन इसका विरोधी है, ये अलग बातें हैं। हम एज ए गवर्नमेंट बल्क ड्रग पार्क को गति देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उन्होंने ये बात कही कि 225 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया था, यहाँ पे 105 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने भी दिया है। 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें से 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देना है, 1000 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पहले इस पार्क को बनाने का जो मूल प्रपोजल था वो पूंजीपतियों द्वारा बनाया जाना था, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए राजी नहीं थी। सत्ता परिवर्तन हुई, सत्ता परिवर्तन से पहले तो कोई पैसा नहीं आया था, ये तो 2023 में शुरू हुआ
और हमारी सरकार ने ये स्पष्ट किया कि हम इसमें बीच में कोई पूंजीपति, कोई लाला या कोई और नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये मिलके इसको बनाए, और उस पे सहमति होने के बाद, और केंद्र का भी पैसा आया है, राज्य का भी पैसा आया है, दोनों को हजार करोड़ रुपया लगाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम ये समझते भी हैं कि बल्क ड्रग पार्क जो है कि चाइना की डिपेंडेबिलिटी जो है खत्म हो और देश अपने आप में सक्षम हो ड्रग्स के मसले में, सॉल्ट्स के मसले में। ये उससे जुड़ी हुई बात है। अभी सारा बाहर से आता है, विदेशों से आता है, चाइना से आता है। अब आने वाले समय में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने का फैसला हुआ, वो भी उस समय फैसला हुआ जब यहाँ पे कोरोना आ गया था और दवाइयों का मसला जब सामने आया और ड्रग्स का मसला सामने आया, तो उस समय ये फैसला हुआ कि इस देश को अपने आप में सक्षम बनने के लिए ड्रग पार्क लगाने चाहिए, बनाने चाहिए। और पार्क्स बनाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है, जमीन को रिचार्ज के लिए क्या करना है, तालाबों को रिचार्ज करने के लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें इन कंसिडरेशन है कि क्या क्या होना चाहिए जिससे कि ये ड्रग पार्क जमीन पे उतारा जा सके। तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हम बल्क ड्रग पार्क के लिए गंभीर भी हैं। हम उसके लिए जो केंद्र और राज्य के बीच में ये बढ़ना चाहिए वो भी हम तय कर चुके हैं। पैसा भी अवेलेबिलिटी शुरू हो गई है। ऊपर बीट क्षेत्र में किस ढंग से बल्क ड्रग पार्क के लिए पानी का इस्तेमाल करना है, पर 15 करोड़ रुपया हमने तालाबों को रिचार्ज करने के लिए दिया है। 56 करोड़ रुपए के आसपास जो है हमने वहाँ पे ट्यूबवेल्स एंड पाइपें बिछाने के लिए दिया है। बिजली के लिए जो है वहाँ से गोरखपुर से बिजली लेनी है या नीचे से टालीवाल से बिजली लेनी है, उसके लिए भी पैसा दिया गया है। नहरिया से बिजली कैसे लेके आनी है उसके लिए भी बंदोबस्त हुए हैं। सड़कों के लिए भी एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पैसा दिया गया है ताकि वो उसमें ज़मीन की एक्विजिशन कर सकें। तो इसलिए जो शुरुआती जो टीजिंग प्रॉब्लम्स आनी थी वो तो हमने कर दिया है। अब जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस आएगी तो जो है वहाँ पे काम होगा। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुख्यतः जो पहलगाम की एक दुख घटना घटित हुई है उसको लेके है। और कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता माननीय जी जो अध्यक्ष रहे हैं, कपिला जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, और बाकी हमारे पार्टी के अहदेदार हैं, वो यहाँ पे इसमें हिस्सा लिया है इन्होंने। और पहलगाम की जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखदाई है और कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और जिस तरीके से श्रीनगर में, पहलगाम में पर्यटक स्थल पे हमला हुआ और निहत्थे लोगों पे हमला करके उनकी जानें ली गई, ये एक दिल दहलाने वाली घटना है। और सीमा पार जो आतंकवाद है
उससे जो है एक बार फिर से देश में बहुत ही दुख व्याप्त है और गुस्सा है। देश के लोगों में इसको लेके भारी गुस्सा है पूरे देश में। और हम कांग्रेस पार्टी क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिक्स जो आतंकवाद है इसकी हमेशा से हम बात करते रहे हैं और आज भी हमारा उस पर स्टैंड कायम है कि इसके पीछे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और उनकी सेना का जो है निश्चित तौर पे हाथ रहा है। और ऐसे ताकतों से लड़ने के लिए हम सब केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी इस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसके लिए हम एज ए कंट्री, एज ए नेशन, एज ए स्टेट हम सरकार के साथ हैं। और हमारा मानना है कि इस पे जो आतंकवादी आए और जिन्होंने वहाँ पे फायरिंग की और 26 लोगों की जान चली गई, 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और इसमें ऐसी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होने के हम पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि आतंकवाद इस देश में सर ना उठा पाए और इसलिए केंद्र सरकार को इस घटना का जो भी जवाब देना है वो समयबद्ध तरीके से, टाइम बाउंड मैनर से वो दिया जाए। हालांकि ये घटना एक इंटेलिजेंस फेलियर की भी घटना है और क्योंकि इतने बड़े पर्यटक स्थल पे जहाँ पे देश दुनिया के सैलानी आते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी कतई भी नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। लेकिन हम इस समय इसमें जाने की बजाय हम कांग्रेस पार्टी के नाते ये चाहते हैं कि आतंकवाद को कुचला जाए और पूरे संसार से जो है हिंदुस्तान को सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे दूसरे देश हैं। सब लोग जो है आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ देने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाने का ऐलान किया है और किसी भी तरह के लिए इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हर तरह से अपने राष्ट्र हित में केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा उसमें हम एक राष्ट्र होने के नाते और एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आतंकवाद से लोहा लिया है, वो पूरी तरह किसी भी एक्शन का समर्थन करती है। सर, पुलवामा की बात तो अभी जेपी नड्डा आई थी और हमारे ऊना का जो शुरुआती जो टीजिंग प्रॉब्लम्स आनी थी वो तो हमने कर दिया है।
अब जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस आएगी तो जो है वहाँ पे काम होगा, और हमने टेंडर्स कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम टेंडर कर चुके हैं, लगभग 400-500 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं। एक टेंडर प्रकाशित भी हो गया है, दूसरा टेंडर जो है जो जमीन का है वो प्रकाशित हो गया है, एक दूसरा टेंडर लगने जा रहा है। तो आने वाले समय में ये रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन मैं नड्डा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ताकि एक, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश से है, केंद्र में वो मददगार हो सकते हैं, तो हमारा ये है कि एडिशनल फंड्स हमें चाहिए इस बल्क पार्क के लिए, जो अतिरिक्त राशि हमें चाहिए डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, क्योंकि हिल एरिया है जहाँ पे ये बन रहा है। तो इसलिए हमने 500 करोड़ रुपए की, मैं मिला भी था नड्डा जी से दिल्ली में, तभी मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमें इस प्रोजेक्ट की सेंट्रल फंडिंग जो है ओवर एंड अबव की जाए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये 3 राज्यों का है और तीनों को केंद्र सरकार जब डील करती है तो, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कॉस्ट जो है दूसरे राज्यों से हमारी ज़्यादा है, तो इसलिए हमें पैसा दिया जाए। सेकेंडली, ये हमारा अजौली से बाया संतोगढ़ और टालीवाल और पोलियाँ जो सड़क है, इसके लिए 429 करोड़ रुपए की डीपीआर हमने सबमिट की है। 429 करोड़ रुपए की डीपीआर सबमिट की है, तो वो हमें केंद्रीय मंत्री ये पैसा सेक्शन करे या ये पैसा हमें दिलवाए। तो ये भी हमें स्पेशल असिस्टेंस स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए, तो केंद्र से स्पेशल असिस्टेंस में ये हमें 429 करोड़ रुपया की राशि दिलवाएं, क्योंकि इसमें बल्क ड्रग पार्क में मुख्य काम जो है पानी का है। तो पानी के लिए भाखड़ा से जो भाखड़ा नंगल रिजर्वायर से जो पानी लाना है 50 MLD फ्रॉम भाखड़ा नंगल, इसके लिए 170 करोड़ रुपए की डीपीआर हमने सबमिट की है कि वहाँ से अब पानी उठाने की तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो हो गया था कि हिमाचल प्रदेश पानी उठा सकता है बिना किसी परमिशन के। लेकिन हमें 170 करोड़ रुपए चाहिए भाखड़ा से पानी ऊपर ले जाने के लिए।